हेलो लर्नर्स, आज हम देखेंगे एक केमिस्ट्री की बहुत फेमस रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन। क्या स्टेट करती है? द एल्डोल रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट ज्वाइंस टू कार्बोनिल कंपाउंड, जो दो कार्बोनिल कंपाउंड को ज्वाइन करती है, लाइक एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। मतलब मीडियम जो होता है जब रिएक्शन होगी तो बेसिक होना चाहिए। टू फॉर्म मतलब बनाने के लिए एक न्यू हाइड्रो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा एज लाइक दिस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ऑन फर्दर हीटिंग। मतलब अगर इसको हम फर्दर हीट कर दें तो एक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। जो आप लेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। तो डायरेक्ट रिएक्शन क्या है इसकी, अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं मैकेनिज्म से भी बताऊंगा। अगर आपको मान लिया मैंने यहाँ एल्डिहाइड लिया एक, ठीक है, तो 2 मोल एल्डिहाइड लगेंगे और मीडियम NaOH लिया हमने, बेसिक लिया मीडियम। और यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक है ये, जो ये O है ना, इसमें सिर्फ H एक जोड़ देना है। जैसे लाइक CH3 हमने लिख दिया, CH ऐसे करके लिख दिया। जो O था ना उसमें एक H जोड़ दिया, ऐसे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गया। और एक दूसरा वो लिया, इसका दूसरा मोल लिया, उसको फर्दर आगे इसमें जोड़ दिया, एक H हटा के CH2 CHO सेम वैसे जोड़ दिया। बस बैलेंसिंग देखो कंप्लीट है। ये एक डायरेक्ट रिएक्शन हो गई। अगर हमें करना है इसके मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म अब हम देखते हैं। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म में हम पहले क्या करेंगे, एक मोल यही एल्डिहाइड, यही हम एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। तो एक मोल एल्डिहाइड का ले लेते हैं CH3 CHO, ठीक है। अब इसको बेसिक मीडियम में लेंगे तो यहाँ बेसिक मीडियम में जानते हैं आप लोग OH माइनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ऐसे कर लेते हैं, यहाँ CH2 कर लेते हैं। अब ये जो H है ना, मैंने बोला है कंडीशन क्या है, इसेंशियल कंडीशन क्या है, जो अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए। क्योंकि इस रिएक्शन में जो होता है ना, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, क्योंकि बहुत एक्टिव होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो ये OH यहाँ अटैक C पर अटैक ना करने करके ये H यहाँ से निकाल ले जाता है। तो ये H इस OH के साथ निकल जाता है, यहाँ -H2O निकलता है ये करके। और यहाँ पे अगर ये H निकलेगा यहाँ से, तो ये लोन पे ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड की इधर ट्रांसफ़र होंगे, तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। CH2 C डबल बॉन्ड OH ऐसे। अब यहाँ पर दूसरा, अब आती है दूसरी मोल की बारी। दूसरा मोल CH3OH का लेते हैं, दैट इज एल्डिहाइड, ठीक है, एसिटिल एल्डिहाइड। अब ये जो माइनस चार्ज होता है ना, इसमें क्या होता है, ये रीअरेंजमेंट होता है। मतलब ये यहाँ जाता है और यहाँ जाता है। बेसिकली पहले रीअरेंजमेंट देख लेते हैं हम लोग। रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट होके कैसे बनता है ये जो इलेक्ट्रॉन है पेयर यहाँ अटैक करता है, यहाँ से ये टूटता है ऐसे। CH2 और डबल बॉन्ड बन जाएगा, अटैक करेगा तो यहाँ O माइनस, बैलेंसिंग आप देख सकते हो कंप्लीट है, ठीक है। अब जब फर्दर दूसरा मोल लेते हैं हम अपने एल्डिहाइड का, CH3 C डबल बॉन्ड O, सेम एल्डिहाइड लेंगे, सेम मोल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज है यहाँ अटैक करता है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करता है इस कार्बन पे, ठीक है। यहाँ पर ये अटैक नहीं करता, ये पाई बॉन्ड अटैक करता है। तो ये इस तरह टूटता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, इसलिए अपने जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है अपने वो तोड़ेगा। तो डायरेक्टली ये यहाँ पे ऐड हो जाता है। कैसे होगा, CH3 C डबल बॉन्ड CO माइनस, और यहाँ पे ये H है, H ऐसे कर देते हैं, और ये वाला CH2 इसमें ऐड हो जाएगा। CH2 ये मैकेनिज्म है, आप सब देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिक मीडियम है तो H प्लस भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो H प्लस प्रेजेंट होने के कारण, क्योंकि रिएक्शन हो रही है जिस वेसल में, उसमें H प्लस OH माइनस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो H प्लस यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, CH3 CH OH CH2, और ये आपका CHO, ठीक है। सेम प्रोडक्ट यहाँ, सेम प्रोडक्ट यहाँ। इसको बोलते हैं बीटा, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन हो गई। जो मेन ग्रुप होता है उससे पहला कार्बन होता है अल्फा, दूसरा कार्बन होता है बीटा। बीटा, और ये वाला ग्रुप कौन सा है, OH हाइड्रोक्सी, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, राइट।
अब मैंने कहा इसको फर्दर हीटिंग करेंगे आगे, एक स्टेप और कर लेते हैं, ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में जनरली। एक स्टेप और करते हैं, फर्दर हीटिंग करेंगे तो हीट करने पर ये OH है ना, इस H के साथ निकल के यहाँ पाई बॉन्ड बना लेता है, मतलब एक वाटर निकल जाता है। आप जानते हैं कभी भी हीट करो हमेशा वाटर ही निकलता है। तो CH3 ये OH और यहाँ से एक H निकल गई, वाटर निकल जाता है और तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। और ये रेजोनेंस से स्टेबल भी होता है, बताता हूँ कैसे। डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHO डबल बॉन्ड CHO ऐसे। अब देखो ये रेजोनेंस स्टेबल है, यहाँ से आता है ये ऐसे, ये रेजोनेंस होता रहता है, इसलिए पाई बॉन्ड बनने में थोड़ी सी भी हीट देंगे हम, पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाता है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबल है। आप जानते हैं प्रोडक्ट हमेशा रेजोनेंस स्टेबलाइज बनता है, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड आप कीटोन लेंगे तो कीटोन बन जाएगा।